जी नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ ब्रह्म ज्योति शर्मा जी हैं, चीफ़ इंजीनियर महकमा जल शक्ति डिपार्टमेंट। और सर, सबसे पहले आपका प्रोग्राम में खुशामदीद। हाल ही में इतला मौसूल हुई कि जितने भी वाटर्स हैं उनका भी स्मार्ट मीटर्स अब लगने वाले हैं, और बाद में ये भी इतला मौसूल हुई कि गवर्नमेंट इस पे पहले सोच विचार करेगी। तो सर थोड़ा ये खुलासा कर दें ताकि अवाम में आपके माध्यम से confusion। मैं ये बता दूं कि डरने की, घबराने की, किसी अफवाह में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी कोई ऐसा ना ही सरकार का प्लान है, ना ही डिपार्टमेंट का प्लान है। तो उसमें क्या है कि डिपार्टमेंट जब भी करेगा प्रॉपर इसकी प्लानिंग करके अपने स्टेक होल्डर जो JK12 है, जो एक्सपर्ट्स हैं, उनके साथ मशवरा करके भाई वाटर टैरिफ को करके तभी फिर सरकार को भेजी। सरकार जो फैसला लेगी, सरकार के फैसले के साथ डिपार्टमेंट चलेगा। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं सुन रहा हूँ कि बार बार मीडिया में आ रहा है कि वाटर मीटरिंग डिपार्टमेंट करने जा रहा है। जब भी कभी करेगा डिपार्टमेंट तो पहले कमर्शियल कनेक्शन को किया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई ऐसा प्लान नहीं है यानी डिपार्टमेंट। कि आम लोग जो आम सारिफ है जो पानी का इस्तेमाल करता है, उसे फ़िलहाल इस चीज़ में की जानिब से घबराने की ज़रूरत कोई नहीं। ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। सर, जल जीवन मिशन के तहत अभियान चलाया गया था कि हर घर नल। इस स्कीम के ताल्लुक से जानना चाहेंगे, क्या ये मिशन मार्च तक हमें मुकम्मल होता हुआ दिखाई देगा या नहीं? इंशाअल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च तक पूरा हो जाएगा। कोई ऐसी वो डरने वाली बात नहीं है, ना ही कोई ऐसी कोई हमारे जो जिस पेस पे हमारे काम चल रहे हैं, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मार्च 2025 तक ये चल पड़ेगा। सर, हाल ही में हमें एक एडवाइजरी भी देखने को मिली जिसमें ज़िला गांधरबल श्रीनगर के कुओं का बताया गया कि पानी आलूदा है, पीने के लायक नहीं है। तो इस ज़िम्न में लोगों में बड़ी तशवीश की लहर है, क्या बताइए? मैं अब आज कल तो लिटरेसी रेट काफ़ी बढ़ चुका है और लोग भी तकरीबन एजुकेटेड हैं। अगर गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में कोई एडवाइजरी इशू हुई है तो उसमें लोगों को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। एडवाइजरी कभी भी जब सरकार इशू करवाती है या कोई डिस्ट्रिक्ट करता है तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि लोगों को डराना है। उसका मतलब ये होता है कि लोगों को अवेयर करना है कि इस एडवाइजरी के हिसाब से आप अपने जीवन को चलाएं ताकि आपकी लाइफ अच्छे ढंग से चले और आपको कोई दिक्कत ना आए। तो जो गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में आई वो कंटेमिनेशन का जो इशू आप कह रहे हैं वो लोकल स्प्रिंग्स का है, जो कि PHE डिपार्टमेंट ना ही उसको ओन करता है, ना ही उसको टैप करता है, ना ही उन स्प्रिंग्स का पानी लोगों को सप्लाई करता है। आपके माध्यम से मैं ये बता दूं कि PHE डिपार्टमेंट के जितने भी सोर्स हैं, जितने भी चाहे सरफेस सोर्स हैं, चाहे ग्राउंड वाटर सोर्स हैं या स्प्रिंग सोर्स हैं, उसको पहले हम पानी को स्टोर करते हैं, उसको ट्रीट करते हैं विद क्लोरीनेशन, जहाँ और भी कोई केमिकल की ज़रूरत होती हो तो उसके बाद प्रॉपर टेस्टिंग होती है। टेस्टिंग के बाद ही हम लोगों को सप्लाई करते हैं, कंटेमिनेटेड वाटर नहीं करते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने डिपार्टमेंट को बोला कि लोकल बॉडीज़ को चेक कर लो, तो उसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लोकल बॉडीज़ का ये इशू होता है कि लोगों के घरों के पास या खेतों में होती है, कोई उसकी साफ़ सफाई रख रखाव अच्छे ढंग से नहीं रखता है, जिससे कि कोई नहा रहा है उसके पास या कोई कपड़े धो रहा है, उससे उसकी कंटेमिनेशन हो रही है। तो लोगों को पता भी नहीं चलता है। लोगों को ये धारणा बनी हुई है कि जो स्प्रिंग वाटर है वो जनाब एक अच्छे मिनरल्स कंटेन करता है, लेकिन वहाँ पे कंटेमिनेशन लोगों की प्रॉपर सुपरविज़न ना होने की वजह से हो जाती है। तो इसलिए डिपार्टमेंट ने वो एडवाइजरी की। लेकिन एडवाइजरी का मतलब है लोगों को एडवाइज़ करना, ना कि डराना। तो लोगों को ये मैं 4-5 दिन से हम डिपार्टमेंट में भी परेशान है कि लोगों में जी इसका एक रॉन्ग मैसेज चला गया। आपके माध्यम से ये मैं कहूँगा कि कभी भी कोई ना कोई डिपार्टमेंट टाइम टू टाइम एडवाइजरी निकालता है, जैसे स्नोफॉल की निकलती है, रेनफॉल की निकलती है, लोगों को आगाह किया जाता है कि अब हैवी स्नोफॉल होगा या हैवी रेनफॉल होगा तो आप सफ़र पे ज़्यादा ना जाएं और बच के जाएं। ऐसे ही वो PHE डिपार्टमेंट गांधरबल ने एडवाइजरी निकाली है लोगों को अवेयर करने के लिए, एजुकेट करने के लिए, ना कि वो डराने के लिए। लोगों में एक चीज़ ये भी है ना कि अक्सर जिन कुओं के बारे में बताया गया है, लोग उन्हीं कुओं का पानी जो है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो क्या सर आप बताना चाहेंगे कि इन कुओं से पानी आपके जो ज़खायर हैं उनमें सप्लाई नहीं किया जाता और लोगों तक नहीं पहुंचता है? इन कुओं से, इन चश्मों से हम PHE को कभी भी सप्लाई ना करती थी, ना करती है, ना करती करेगी।
और लोगों को मैं कहूँ कि अगर कहीं पे उनको इन कुओं के पानी को इस्तेमाल करने की बहुत ही ज़रूरत है, वो समझते हैं कि हमें ये पानी ज़रूरी है, तो वो कम से कम हमारे हर डिस्ट्रिक्ट में, हर डिवीज़न में हमारी लैब्स खुली हुई हैं, वहाँ पे फ्री ऑफ कास्ट टेस्ट होते हैं, लोग उस पानी को टेस्ट करवाएं, अगर पानी पीने लायक है तो वो पिए, अदरवाइज़ उसको पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े धोने के लिए, किचन गार्डनिंग के लिए, जहाँ और छोटे मोटे घर के साफ़ सफाई वाले कामों के लिए इस्तेमाल करें। अगर कहीं पे बड़ी मजबूरी बनती है कि उसको पीना ही पड़ता है तो उसको बॉयल करके पिएं ताकि उसका बैक्टीरिया मर जाए। तो मैं तो ये कहूँगा कि आलमोस्ट आज की डेट में हर जगह पे पीएचई का पाइप्ड वाटर सप्लाई है, और कहीं पे नहीं भी है तो हम टैंकर से सप्लाई करते हैं, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सर, कोई आपके जो आबी ज़खायर हैं, क्या उनकी साफ़ सफाई की जानिब कोई पेशरफ्त हुई है? क्योंकि अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि आबी ज़खायर जो हैं वो गंदे हो गए हैं और वही पानी हमें जी मुहैया होता है। और कई इलाका जात दूर दराज की अगर हम बात करें, कई इलाका जात ऐसे हैं जहाँ पर पानी की जो सप्लाई की लाइनें हैं वो भी बोसीदा हो चुकी हैं। कई लाइनें ऐसी हैं जिनमें ब्रीच हो गए हैं, टूट गई हैं, तो क्या उनको रिप्लेसमेंट करने का कोई मंसूबा? हाँ, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि वक्त के साथ किसी भी पाइप की, किसी भी स्ट्रक्चर की एक लाइफ होती है, उसके बाद उसमें डिटोरेशन आना शुरू हो जाती है, और सरकार इन चीज़ों को वॉच कर रही होती है, उसके जो एक्सपर्ट्स होते हैं, और जब एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट के बाद सरकार उसमें फंडिंग करती है, चाहे वो पीएचई का हो, चाहे वो आरएनबी का हो, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का हो, तो उसके बाद एक प्रॉपर टाइम के बाद सरकार फंडिंग करती है। अगर कोई पाइप उसमें डिटोरेट हो रही है तो उसकी रिप्लेसमेंट के लिए पैसे आते हैं और डिपार्टमेंट करता है। जैसे आपकी नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इस समय जल जीवन मिशन का काम पूरी कंट्री लेवल पे हो रहा है। सरकार ने देखा कि जो पुरानी पाइपें लगी, बड़ी पुरानी लगी हैं, हो सकता है ख़राब भी हुई हो और कई नए हैबिटेशंस क्रिएट हुई हों, वहाँ पानी का कोई सिस्टम ना हो, तो इसलिए वो पैसा मिला है। जहाँ कोई हमारे नॉलेज में, जहाँ लोगों के नॉलेज में लोग हमें आगाह करते हैं, तो वहाँ हम पाइप को रिप्लेस करते हैं। और ऐसे ही शहरों में, म्यूनसिपैलिटीज़ में सरकार अमृत 2 एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, उसके माध्यम से फंडिंग कर रही है। तो ये तो एक रेगुलर प्रोसेस है कि वक्त के साथ कोई चीज़ ख़राब होती है तो सरकार का पैसा आता है, उसको साथ साथ में हम रिपेयर भी करते हैं, क्योंकि सरकार का मेन कंसर्न होता है लोगों को बेहतर सहूलियत देनी है और लोगों को कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए वो हमें पैसा मिलता है। सर, आखिर पर मैं आपसे जानना चाहूँगा, चूँकि मौसमियाती तब्दीली जो हम देख रहे हैं, इससे हमारे ग्लेशियर्स उस तरह रिचार्ज नहीं हुए जिस तरह के होने चाहिए थे, तो महकमा मौसमियात की जानिब से भी ये तशवीश का इजहार किया गया है कि आने वाले दिनों में शायद हमें पानी की कमी का सामना करना पड़े। तो पीने के पानी की क्या सूरत हाल है? क्या हमारे ज़खायर उस तरीके से भर चुके हैं कि आने वाले समय में हम वो अपनी जो ज़रूरत है वो पूरी कर सकें? नहीं, अभी आने वाले समय में कोई ऐसी डरने वाली बात नहीं है। हमारे सरफेस वाटर जो ग्राउंड वाटर अभी ऐसे इतने कम नहीं हुए हैं कि लोगों को घबराने की ज़रूरत है। अगर कहीं पे किसी साल में कोई बारिश कम होती है या स्नोफॉल कम होता है तो डिपार्टमेंट उसका क्या कहते हैं ड्राट एक्शन प्लान होता है, उसको मेजर्स लेके वो लोगों को मुहैया करवाता है पानी प्रॉपर मिकदार में। तो इसमें ना ही कोई अभी हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि जो मौसम विभाग का मैंडेट है वो हमारे पास नहीं है, वो आपको मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बता सकता है बेहतर तरीके से। लेकिन जो अभी तक का स्नोफॉल है, अभी तक का रेनफॉल है जो इस साल का है, उसमें तो तकरीबन ठीक ही है, और आगे भी हमें उम्मीद है कि आगे भी ठीक ही होगा। जैसे आज भी मौसम बारिश वाला है, स्नोफॉल वाला है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। सर, आखिर पर एक ज़रूरी चीज़ मुझे याद आई, पानी से होने वाली बीमारियाँ। हाल ही में हमने देखा कि इलाका जात में जॉन्डिस की बीमारी फूट पड़ी और डॉक्टर ने भी तशवीश का इजहार किया कि पानी में जी इन्फेक्शन है। तो आखिर पर क्या मैसेज आपका रहेगा आम पब्लिक को कि किस तरह इन चीज़ों से बचा जाए, और आप क्या कर रहे हैं? हाँ, उसमें यही रहेगा मेरा मैसेज कि लोगों को अपने लोकल बेल्स का, लोकल बोलीज़ का या लोकल स्प्रिंग का पानी पीने के लिए इस्तेमाल ना करें। अगर करें तो वो पीएचई की जो वाटर सप्लाई है वो भी तकरीबन हर जगह पे है, वो पीने के लिए वो इस्तेमाल करें। तो जैसे मैंने पहले बता दिया है कि अगर कहीं पे उनको ज़रूरत है तो वो कपड़े धोने के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि आज का एजुकेटेड समाज जो है उसको ये डिपार्टमेंट तो सरकार ने बनाया ही बनाया है कि लोगों को टाइम टू टाइम एजुकेट करना है, एडवाइस करना है कि ये स्टेप्स लें वो, और कुछ स्टेप्स को छोड़ें। लेकिन हर इंसान आजकल पड़ा हुआ है, तो उनको भी
खुद इन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए कि जहाँ जिससे कि उनकी तंदुरुस्ती, उनकी जीवन की शैली बेहतर बन सके। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बात करने के लिए।